अब हमारा टॉपिक है फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम जैसे हमने पहले पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स आपके जूतों का सोल जो है, शू का सोल क्यों कमज़ोर हो जाता है, फट क्यों जाता है ना, वो फ्रिक्शन के कारण होता है। टायर घिस जाते हैं कारों के, वो किस कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट इज क्रिएटेड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव और ट्राई टू मूव अगेंस्ट ईच अदर। आप ये वाली डिफाइन ना याद करके जो पहले वीडियो में बताइए ना फ्रिक्शन की, वो ज़्यादा बेटर है। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस वर्क इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन। अब मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था आपको कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, चलती हुई चीज़ को हमेशा वो रोक देता है। क्यों रोक देता है? उसका आंसर ये रहा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना दो सरफेसेस के बीच में, वो हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट में होता है। यानी कि जो बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, उसके अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो तभी वो उसे रोक देता है। इट स्लोज डाउन द मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट और सरफेसेस। ये देखो, अब फैक्टर किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये भी आपका क्वेश्चन है। डिफाइन द फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस फ्रिक्शन फोर्स। पहला है टाइप्स ऑफ सरफेस। अगर सरफेस ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, टचिंग सरफेस, और अगर टचिंग सरफेस कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। अब आप ऐसे लो इसे, एक भारी बॉक्स को तुम फ्लोर पे स्लाइड कर रहे हो, भारी सा बॉक्स है, तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब उसी बॉक्स के नीचे तुम पहिए लगा दो, व्हील्स लगा दो, अब वो आराम से चल जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हील का जो कांटेक्ट एरिया है फ्लोर के साथ वो बिल्कुल कम हो गया। हमने एरिया ऑफ कांटेक्ट कम कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम हो गया। ट्राई टू स्लाइड डाउन कॉइस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ सरफेस लाइक अ टेबल। ये कह रहे कॉइन लिया आपने, उसको आप स्लाइड करो, मतलब कॉइन को ऐसे ही नीचे रखे हुए, तो अब अगेंस्ट अ रफ सरफेस लाइक अ कॉन्क्रीट और तार रोड, रफ सरफेस होना चाहिए तब उसे स्लाइड करो। क्या करोगे आप? करोगे इजिली द कॉइन स्लाइड इजिली अगेंस्ट द टेबल, टेबल में तो वो आराम से स्लाइड होगा। अच्छा सॉरी, ये है टाइप ऑफ सरफेस। टाइप ऑफ सरफेस है मतलब है दो आगे सरफेस लिया मैंने, तो एक तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये आगे है, इसमें नहीं है भाई आगे, पता नहीं। अच्छा दूसरी बात है सरफेस, टाइप ऑफ सरफेस कि टाइप सरफेस जो है वो स्मूथ है या रफ है। एक आप टेबल स्मूथ है, उस पर आप बॉल को फेंको, और एक आपका रफ सरफेस है, उस पर बॉल फेंको, किस पे ज़्यादा दूर जाएगी? स्मूथ सरफेस पे ज़्यादा दूर जाएगी। अब इसने क्या ले लिया? इसने ले लिया कॉइन। ओके, अब आप देखो टेबल पे तो वो इजीली स्लाइड हो जाएगा, फिसल जाएगा, लेकिन रोड और जो पेवमेंट है, चलने का रास्ता, या आपने कोई भी रफ सरफेस लिया, उस पर वो इजीली नहीं होगा, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल बिटवीन टू फोर्सेस डिपेंड ऑन द टेक्सचर ऑफ द सरफेस। सरफेस की बनावट पे, सरफेस की टेक्सचर पे डिपेंड करता है। रफ सरफेस हैव हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन होता है। तो अब जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी राइट द फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, तो आप उसमें पहले लिखोगे टाइप ऑफ सरफेस, फिर ये लिखोगे पूरा। नेक्स्ट है व्हाई डू रफ सरफेसेस हैव फ्रिक्शन। रफ सरफेसेस का ज़्यादा फ्रिक्शन क्यों होता है? देखो फ्रिक्शन क्या होता है ये बताती है। देखो फ्रिक्शन होता है इरेगुलरिटीज इन बोथ। जैसे ये दो उंगलियां हैं, ये ऐसे पार्टिकल्स ना एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। अब तुम अंडे की ट्रे सोचो, अंडे की ट्रे देखी है ना, एग ट्रे। एक एग ट्रे को मैं दूसरे के ऊपर चलाऊं तो जैसे ही वो एक के डिप्रेशन यानी जो होल है उसमें दूसरे का वो चला जाएगा तो वो फंस जाएंगी ना। तो क्या फिर आपकी अंडे की ट्रे आगे मूव होगी? नहीं मूव होंगी ना। यही फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है कि रफ सरफेस में जो एक के पार्टिकल्स है ना वो दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। दोनों सरफेसेस के पार्टिकल्स, जैसे पहले अंडे की ट्रे और दूसरी, दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, तो फिर वो आगे मूव नहीं कर पाता। तो जितने ज़्यादा वो इंटरलॉकिंग होगी, यहीं फंसना एक दूसरे के अंदर, जितना ज़्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अब रफ सरफेस में ये इंटर रेगुलरिटीज ज़्यादा होती है, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है, और स्मूथ सरफेस में ये इंटरलॉकिंग कम होती है। इफ वी कुड जूम इनटू अ सरफेस, कहता है अगर हम जूम करके देखें तो हम देखेंगे बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, मतलब उबड़ खाबड़,
ऊपर नीचे उठा हुआ। रफ सरफेसेस में मोर इरेगुलरिटीज होती हैं स्मूथ सरफेस के। व्हेन द सरफेस आर मूविंग अगेंस्ट वन अनदर, जब ये सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं तो इरेगुलरिटीज इन बोथ गेट इंटरलॉक्ड, फंस जाती हैं एक दूसरे में, थस स्लोइंग डाउन द मोशन। तो अब आपका यही क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू रफ सरफेसेस हैव मोर फ्रिक्शन? तो आप यहाँ से लिखोगे रफ सरफेसेस की मोर इरेगुलरिटीज होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द फेसेस, कितना उनके बीच में फोर्स लग रहा है। देख, फ्रिक्शनल डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर पास्ड टुगेदर, प्रेस्ड टुगेदर। जितना आप उनको तेजी से दबाओगे ना, जो दोनों का फोर्स, जैसे ये हाथ है, मैं इस पेपर पे जितना फोर्स लगा रही हूँ उस पर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप इसे ऐसे समझो कि आपने एक हल्का बॉक्स रख दिया और एक भारी बॉक्स रख दिया, किसको खिसकाना ज़्यादा आसान है? हल्के वाले को, क्योंकि हल्के वाले में फोर्स कम है, भारी वाले में फोर्स ज़्यादा है, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स के साथ आएगा तो इरेगुलरिटीज जो लॉकिंग है, इंटरलॉकिंग, वो बढ़ जाएगी। इमेजिन ड्रैगिंग अ कार्ट और वैगन अक्रॉस अ फ्लोर, इट इज़ ईजियर टू ड्रैग एम्प्टी कार्ट देन अ फुल हैवी। इस कार्ट को खिसकाना आसान है, इसको मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द फोर्स विद विच द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। दोनों के फोर्स, दोनों के सरफेसेस के बीच में कितना फोर्स है उस पर डिपेंड करता है। हैवी ऑब्जेक्ट प्रेस मोर देन, हैवी ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से इरेगुलरिटीज आर मोर इंटरलैक्ड फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट, तो वो ज़्यादा इंटरलॉक्ड हो जाती है इरेगुलरिटीज, हैंड इट क्रिएट मोर फ्रिक्शन। तो इसकी वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। तो दूसरा आपका है अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द सरफेस, उसका यहाँ से लेके यहीं तक ही करना। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं और फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं। फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं पाओ, फ्रिक्शन ना हो तो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख ना पाओ, आप कोई चीज़ पकड़ नहीं पाओ, वो ग्रिप बनाता है। अब टायर जो है ना, आपने देखा है बारिश होती है, बारिश के दिनों में व्हीकल्स कितने फिसलते हैं, हम ब्रेक भी लगाते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो स्मूथ सरफेस हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब जब हम ब्रेक लगाते हैं, टायर रुक जाते हैं ना, हमारी व्हीकल रुक जाता है, वो इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण होता है। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं। कैसे? फ्रिक्शन जनरेट हीट। आप अपने दोनों हाथों को रब करो, फ्रिक्शन, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ना, दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ गए आपके दोनों हाथ, तो हाथ गर्म हो जाते हैं ना, तो फ्रिक्शन जनरेट हीट। ये देखो, पाम टुगेदर, दोनों पाम हथेलियों को रब करो, कुछ गर्मी आपको महसूस होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ अवर पाल्म व्हेन दे आर रब्ड टुगेदर जनरेट हीट। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पाम में होता है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। मैच स्टिक जलती है, मैच बॉक्स से हम उसको रगड़ते हैं ना, तो वो रगड़ने पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर देता है, उसका एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो तुम आगे पढ़ोगे तो वो जलने लगती है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर, चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। आपने पढ़ा ना, शूज़ के सोल घिस जाते हैं, आपके जूते के सोल घिस जाते हैं ना, मशीन्स ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि मशीन के पार्ट जब एक दूसरे से घिसड़ते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है और वो घिसते भी हैं, इसलिए हमें उनमें ऑयल डालना पड़ता है फ्रिक्शन कम करने के लिए, ताकि हमारी मशीन लंबे समय तक चले। यू मे हैव नोटिस, जैसे शूज़ का सोल ओल्ड हो जाता है, पतला होता जाता है जैसे जैसे तुम्हारा शूज़ पुराना होता है। क्यों? क्योंकि व्हेन वी वॉक और रन, फ्रिक्शन बिटवीन अवर शूज़ एंड द ग्राउंड कॉजेज वियर एंड टियर। क्योंकि जब हम दौड़ते हैं, दिस हैपन्स, जब हम दौड़ते और चलते हैं तो फ्रिक्शन हमारे शूज़ के और ग्राउंड के बीच में उनका सोल घिसा देता है। टायर्स आपने देखा है, ट्रेड जो वो धारियाँ सी बनी होती है ना टायर्स पे, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, वो भी इसी फ्रिक्शन के कारण वो घिसने लगता है। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, राइट द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेज। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वी आर एबल टू वॉक प्रॉपरली ड्यू टू, मैंने बताया था ना, हम जो चल पाते हैं वो फ्रिक्शन के कारण चल पाते हैं। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो वी वुड, हम स्लिप हो जाएंगे, स्लाइड, फिसलने लगेंगे जब भी हम चलेंगे, मतलब चल नहीं पाएंगे, हम फिसलेंगे, ठीक है, या स्लिप हो जाएंगे, मतलब स्लाइड, घिसड़ेंगे, स्लिप हो जाएंगे जब ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। वी आर एबल टू ड्राइव व्हीकल्स, रोड पे हम फ्रिक्शन की वजह से व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, क्योंकि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर टायर्स ऑफ व्हीकल्स टू ग्रिप द रोड इफ इट वॉजेंट फॉर फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो जो ग्रिप बन रही है ना टायर और ग्राउंड के बीच में, वो ग्रिप नहीं बनेगी।
फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द टायर ऑफ व्हीकल्स हेल्प अस टू स्लो डाउन और स्टॉप। अब जो हम ब्रेक्स लगाते हैं, ब्रेक लगी होती है ना टायर और फ्रिक्शन के बीच में एक सा, वो उसकी ग्रिप बनाती है, स्लो डाउन करती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। अब डिसएडवांटेज ये आपने पढ़ ही लिया, भी ये वही है जो था, तो ये इनडायरेक्ट में वही क्वेश्चन आ गए, तो यहां से तो यही क्वेश्चन बनेंगे। फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टीयर, मशीन्स को घिस देता है, व्हीकल्स को घिस देता है, तो हमें इसलिए उनके पार्ट्स को जो खराब हो जाए या तो उसे रिपेयर कराना, उसको रिप्लेस कराना पड़ता है, रिपेयर कराना पड़ता है ना हमें अपनी मशीन्स को, उसको या तो खराब चाहते उसको वो चेंज कर देते हैं या हमें उनकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, वही रिपेयर कराना पड़ता है। फ्रिक्शन जो है मशीन्स में हीट होती है, उससे वी हैव टू यूज़ कूलेंट टू कीप टेम्परेचर डाउन। कार में कूलेंट डलता है ना, तो क्या होता है, वो हीट जनरेट होती है ना, वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो अगर हीट ज़्यादा हो गई तो हमारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। नेक्स्ट है वेज टू, फ्रिक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो फ्रिक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमने पढ़ा रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। अब हमें फ्रिक्शन बढ़ाना है तो हम सरफेस को रफ कर देंगे, फ्रिक्शन हमें घटाना है तो हम सरफेस को स्मूथ कर देंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट अ वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो अब आपको ये होगा वन ऑफ द वेज टू इंक्रीज रफनेस ऑफ द सरफेस। जैसे ये टायर में इसको कर दिया ना, इससे वो बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया ये रफनेस करने पे। जूतों के नीचे कील लगी होती है, एथलेटिक्स जो करते हैं वो भी फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए होती है, स्पाइक्स, उनको स्पाइक्स कहते हैं जो शूज़ के नीचे लगे। अ वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वन वे टू रिड्यूस इज टू इंक्रीज द स्मूथनेस। और वो कैसे होगा, ऑयल और ग्रीस डाल दो। आप करो फ्लोर पे डाल दो ऑयल और वहाँ पे चल के दिखाओ, चल पाओगे नहीं, क्योंकि सरफेस स्मूथ हो जाएगा और फिसलोगे आप। ऑयल पे अगर जरा सा पाँव भी चला जाए तो फिसल जाते हैं ना, केले का छिलका उल्टाओ फिसल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्मूथ कर देता है फ्रिक्शन को, स्मूथ कर देता है सरफेस को, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और हम फिसल जाते हैं। तो टू इंक्रीज द फ्रिक्शन वी इंक्रीज द रफनेस ऑफ द सरफेस एंड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन वी हैव टू इंक्रीज द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। तो ये लिख के एक एक एग्जाम्पल ये नीचे का